वेलकम टू क्रिकेट ऑन काउच। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे हिमांशु, और हम यहाँ पे इनसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 30-20 मैच के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। और हिमांशु जी से पूछेंगे हम कुछ सवाल, और ये देंगे उसका जवाब। तो हिमांशु, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, अभी तक के जो मैच हुए हैं, 2 मैच आपने देखे, जिसमें से शायद एक मैच बारिश में भीग चुका है। जी, जी। तो अभी के मैच को आपने किस तरीके से देखा? अभी जो पहला मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही न्यूज़ीलैंड को एक तरफ़ा मात दे दी थी बीच में। जी। स्टार्टिंग में 3-4 विकेट गिर दिए थे उनके। और अगर देखूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने आराम से जीत हासिल कर ली थी पहले वाले मैच में। जी। दूसरा हाँ, दूसरा जिसमें आपने टॉम रॉबिन्सन थे उनकी तरफ से शतक देखने को मिला। जी। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श ने एकदम धुआंधार पारी जो खेली है उन्होंने, और उनके साथ मार्कस स्टोइनिस ने कुछ हिट लगाए हैं, कुछ हिट टिम डेविड ने लगाए हैं। अच्छा। ये सारे इन्होंने रन बनाए हैं। जी। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, अगर मैं फर्स्ट जो टी20 है उसकी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा रहा। जी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है ऑब्वियसली, चाहे टूर न्यूजीलैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेंगे। और सेकंड मैच की बात करूं तो वो एबंडेंट हो गया। जी। नौ पहले 18 ओवर का था, फिर बारिश ज़्यादा हो गई, फिर 9 ओवर का हो गया वो, जी। फिर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो अबंडन ही हो गया। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। शायद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने भी आया था और 2 ओवर खेले, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कहीं फंस रहा है, उन पे रन नहीं बने, विकेट भी गिर गया था उनका, तो ट्रेविस हेड आउट हो अगर गया था। कहा जाए तो लक फैक्टर भी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ। फेवर में बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के फेवर देखिए, में। ऑस्ट्रेलिया की ये चीज़ माननी पड़ेगी, हम्म। जहाँ भी उन्हें 5%, अगर मैं बोलूँ 5% अगर उन्हें लक फैक्टर की जरूरत है तो उन्हें वो 10% मिल जाता है। मिल जाता है। ये आपने देखा होगा अक्सर। हाँ जी, हाँ हर जी। जगह पे देख लो आप, ये बिल्कुल, मेंस बिल्कुल। में देख लो, वुमेन्स में देख लो, हर जगह चलता है ये हम्म, क्रिकेट हम्म, के हम्म, अंदर। हम्म, तो इसमें ये है, और बाकी जो अब तीसरा मैच होने वाला है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जी। वो बे ओवल में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड में ही ग्राउंड है, वहाँ पे खेला हम्म। जाएगा। जी। और इसमें बहुत ही, ये जो मैच होगा ये डिसाइडर होगा, क्योंकि अभी जो न्यूजीलैंड है वो 1-0 से आगे चल रही है। हम्म। 3 मैच की ट्राई सीरीज है ये। जी। एक मैच कैंसिल हो गया, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत ऑस्ट्रेलिया गई है। जीत चुकी। न्यूजीलैंड को खाली अब वो लेवल अप कर टाई कर सकती है। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होगा, न्यूजीलैंड को कल अच्छा परफॉर्म करना होगा। जी। उसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशन अगर मैं बोलूँ तो जो पुराने प्लेयर हैं जैसे जिमी नीशम वगैरह हैं, वो आज खेले थे कुछ, मतलब जो मैच अबंडन हो गया प्लेइंग था, 11 में थे। प्लेइंग 11 में थे। तो ये हो सकता है। अच्छा। और अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की बाकी बैटिंग साइड की, कि कमजोर कड़ी कौन सी है कि इस टाइम पे, क्योंकि मैंने देखा है कि बॉलिंग अटैक हमेशा से न्यूजीलैंड का बहुत भयंकर रहा है। जी क्योंकि अगर हम पुरानी टीम पे भी जाएं तो हमारे पास टिम साउदी, लोकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट और एडम बिल्कुल बिल्कुल। मिलने, तो हमेशा से बॉलिंग अटैक मजबूत रहा है। और अगर हम बात करें बैटिंग की, तो केन विलियमसन जैसे बड़े बल्लेबाज रहे हमारे पास, मार्टिन गप्टिल थे, बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रेंडन मैककलम, वो तो जी गोट माना जाता है उन्हें बिल्कुल। टी20 का। तो कि अब की जो टीम है, उसमें क्या लगता है कि आपको किस चीज़ में जो कमी आ रही है, वो किस चीज़ की कमी आ रही है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग साइड की, तो बैटिंग साइड में हम बोल सकते हैं कि जो नए नए प्लेयर हैं जैसे टिम सीफर्ट है, हम्म। और कुछ नए प्लेयर जैसे अगर मैं एवरेज मानूं, जैसे डिवॉन कॉनवे, आपने आईपीएल में भी देखा हाँ होगा जी, उन्हें। निवान कॉनवे डिवॉन कॉनवे चेन्नई है। से खेलते थे। जी बिल्कुल। और आपके मार्क चैपमैन है। मार्क चैपमैन। ये अभी रन बना रहे हैं, टेस्टिंग में चल रहे हैं। वो हम्म। जो दौरा करते हैं वो ये अपना एक तरीके से अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में? कोई भी कंट्री अगर किसी भी देश को दूसरी वो इनवाइट करती है, होस्ट करती है, तो वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम्म। है, अपने आप को टेस्ट करते हैं एक बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल समझ गया तो मैं। वहां पे अभी ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं लेवल देखूं तो, और न्यूजीलैंड का देखूं तो, न्यूजीलैंड अभी थोड़ी फंस रही है। हम्म। जो उनकी बैटिंग है वो रन नहीं बना पा रहे हैं। जैसे आपने टिम सिफर्ट को देखा होगा, वो बाहर जाके, अब जो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, या उन्हीं की कंट्री में जब उनके, या तो उनके पाकिस्तान से टूर होता है, जी। या कोई भी हल्की अंडरडॉग टीम से टूर होता है, तो वो अच्छे खासे रन बनाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई रन ही नहीं बना रहा है। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है उनके बैटिंग की तरफ से, न्यूजीलैंड की साइड से, अच्छा। कि जो उनके जो टॉप परफॉर्मर हैं जैसे वो कि परफॉर्म डियोन नहीं कर कॉनवर पाते। हो गए, डियोन कॉनवे हो गए, माफ कीजिएगा, और ब्रेसवेल ब्रेसवेल जो भी ऑलराउंडर है, ब्रेसवेल, वो बैटिंग बिल्कुल। करना जानते हैं नीचे बढ़िया आके। बैट्समैन जी। और मार्क चैपमैन को भी रन बनाने चाहिए, बहुत सालों से खेल रहे हैं वो, कंटिन्यूस उन्हें मौका दिया जी, जा रहा है। लीग्स भी वो काफी खेलते हैं न्यूजीलैंड के, मैंने देखा है उन्हें। जी 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 बिल्कुल।
तो उन्हें थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा बैटिंग साइड को। बात करूं मैं बॉलिंग साइड की तो उन पे हैं बॉलर अभी एडम मिलने, अभी वो खेल रहे हैं उन्हीं की टीम में। और बेन सीयर्स अभी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो ये अगर थोड़ी सी फॉर्म और कुछ नए प्लेयर हैं जो उन्हें मौका दिया जा रहा है, जैसे कि हर टीम में इंडिया में जैसे दिया जाता है हर्षित राणा को, ऐसे उनकी टीम में भी दिया जा रहा है। तो न्यूजीलैंड अभी अपनी एक टीम अगर मैं कंक्लूड करूं Establish इसको, कर रही हाँ, है। तो एस्टेब्लिश कर रही है वर्ल्ड कप के लिए, जी। जिसमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी रख रही है, जैसे कि जिम्मी नीशम हो गए। नीशम बहुत पुराने प्लेयर हैं, आपको जी। पता होगा कि और कुछ एक्सपेरिमेंटल्स प्लेयर जी भी हैं। बिल्कुल। तो नए नए प्लेयरों को भी ला रहे हैं, एक्सपीरियंस को भी ला रहे हैं, तो वो एक तरीके से अभी स्टेब्लिश मोड में है। जी। तो ये मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड की बैटिंग और बॉलिंग साइड की। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि वहां के विकेट की, तो क्या स्पिनर खिलाने का वहां पे फायदा हो सकता है? जी देखिए, वहाँ के जो विकेट हैं बड़े छोटे ही ग्राउंड और बेसबॉल के ग्राउंड हैं। पहले जो बनाते थे वो बेसबॉल हॉकी बेसबॉल के ही बनाते थे, जी। और उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। बट अभी अगर मैं बात करूं तो कुछ ग्राउंड नए भी बने हैं वहाँ पे, जैसे कि कल वाला जो मैच है वो नए ग्राउंड में खेला जाएगा, वो क्रिकेट के पर्पज से ही बनाया गया है। अच्छा। तो न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ का जो विकेट है उसमें इतना कुछ अलग से नहीं दिखेगा। अच्छा। एक तरीके से एक एवरेज आप बोल सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सीम होता है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा अच्छा। कि तो एक नॉर्मल एवरेज है, तो ज्यादा टर्न भी नहीं होगा, ज्यादा बाउंस भी नहीं होगा, ज्यादा सीम भी नहीं होगा। एक एवरेज पिच होती है, वैसे काम करेगा। अच्छा, और अगर हम एक एवरेज स्कोर की तरफ देखें नज़र, तो एक एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए दोनों टीमों की साइड से, कि मतलब देखिए ऑस्ट्रेलिया खेले तो क्या रहना चाहिए जी, और न्यूजीलैंड खेले तो क्या रहना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया अगर खेलती है तो मैं देखूंगा कम से कम 210 के आसपास बनाएगी ऑस्ट्रेलिया वो। के साथ जी 210 आप बिल्कुल। देख रहे हैं? और न्यूजीलैंड अगर खेलती है तो देखो, अगर उन्हें जीतना है तो 210 के आसपास तो नहीं मारने पड़ेंगे, 202 से 10, लेकिन 190 तो अगर मारो। रियलिटी चेक कराया जाए तो ये रियलिटी चेक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग और न्यूजीलैंड का बैटिंग का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो वहां पे मेरे को लगता है कि 190 के आसपास ही रह जाएंगे अच्छा, न्यूजीलैंड। जी 190 के आसपास रह जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया देखो हैवी साइड है, अटैक खेलती है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानती है, तो बिल्कुल, वो 210 220 मार सकते हैं। आसानी से मार सकती है। बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जो टॉस का जो डिसीजन होगा वो कितना मायने रहेगा, कि मतलब यहाँ पे अगर आप बैटिंग पिच आप बता रहे हैं तो यहाँ पे चेज को ज़्यादा मदद मिलती है? देखिए जी, बिल्कुल चेज को ज़्यादा मदद मिलती है, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो यही है, जैसे कि आज का फैक्टर था हम्म। जो आपका सेकंड मैच एबंडन हुआ है। जी। इसमें क्या है कि बारिश हो रही थी पहले से ही, थोड़ी से विकेट स्टिकी हो जाते हैं बारिश में, तो वहाँ पे जो है अगर दो कप्तान हैं तो वो ऑब्वियसली पहले बॉल करना पसंद करेंगे अगर वो टॉस जीतते हैं तो चेज इजी हो जाता है। जब भी बारिश पड़ती है तो चेज हमेशा इजी हो इजी हो जाता है। जाता है। तो एक यही डिफरेंस होगा, मतलब एक यही, अगर आप अगर टॉस की समझ। बात करें तो एक यही ज़्यादा कंपैरिजन होगा। अच्छा। तो आदमी जो कप्तान है वो चेज करेंगे बस। अच्छा, और अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं और आपसे यही चीज़ पूछूं कि इन दोनों के मैच में आप किसको देख रहे हैं, सीरीज का विनर देख रहे हैं या फिर इस सीरीज को टाई देख रहे हैं? ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी मेरे ख्याल से, तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ऑस्ट्रेलिया कि 2-0 से मतलब जीत जाएगी। कल ये मैच ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी? जीतेगी जी बिल्कुल। क्योंकि न्यूजीलैंड के पास जो मौका था वो आज था, अगर ये मैच कैंसिल नहीं होता, एबंडन नहीं होता, तो आज वो हरा सकते थे, आज क्योंकि हरा वो सकते। फेवरेट भी चल रहे थे, उनकी बॉलिंग भी आ गई थी, सारी जो कंडीशन थी वो सब उनके ही फेवर में जा रही थी। अच्छा। पर वो मैच अनफॉर्चुनेटली कैंसिल अनफॉर्चुनेटली हो गया। कैंसिल हो तो गया, वो लक फेवर्स बिल्कुल बिल्कुल। दोज हु आर ब्रेव। जी जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यहीं पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट ऑन काउच पे। तब तक आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।